देवों की भूमि कहे जाने वाला हिमाचल प्रदेश, जिसे प्रकृति ने खुद संवारा है, जहां पर हिमालय पर्वतमाला है जो महादेव महाकाल का निवास स्थान है, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज हिमाचल देश की विकास का एक मजबूत भागीदार बनकर के उभर रहा है। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में विकास काफी तेजी से चल रहा है और ये चीज यहाँ के लोगों में देखने को मिल रही है। अभी क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेन बन रहा है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हिमालय के माउंटेन में हाईवे को बनाया जा रहा है, उसी क्रम में यहाँ पर 30 नए सुरंगों को तैयार करने का डिटेल रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। जी हाँ गाइस, हिमालय के पहाड़ियों में 30 सुरंग को बनाया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में 12 महीने कनेक्टिविटी निर्बाध रूप से हो। अदरवाइज अभी कहीं पर बर्फबारी हो जाता है, कहीं पर भूस्खलन हो जाता है तो यातायात अधूरा रह जाता है, जान माल की हानि होती है। इसी को देखते हुए सरकार हिमाचल प्रदेश में जो हाईवे को बना रही है उसे सुरंग से पार कर रही है, जिससे कि यात्रा का समय भी कम होगा और दुर्घटना भी कम होगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश में 30 सुरंग को बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में और भी कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट। किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए विकास का एक मेन पैमाना है उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए, इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 200 नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश में ऑल वेदर कनेक्टिविटी, रोड, टनल और रोपवे जैसी कई प्रोजेक्ट शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में कई सारे हाईवे बनाने का काम किया है और अब इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए, देश दुनिया से जो भी यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिले, यात्रियों को अच्छी कनेक्टिविटी मिले ताकि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, भूस्खलन की वजह से उनकी जान ना जाए, बर्फबारी की वजह से उनका समय बर्बाद ना हो और वो आसानी से इस नेचर का आनंद ले पाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। टनल, पुल, ब्रिज, करीब 50 किलोमीटर लंबी 60 से ज्यादा टनल को यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें से 11 टनल बनकर के तैयार है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। इसके अलावा कई सारे टनल ऐसे हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ दिनों में पूरा हो जाएंगे। इसके अलावा और अब 30 नए टनल को बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। जब ये सारे टनल बनकर के तैयार हो जाएंगे तो 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और हिमाचल के विभिन्न भागों की यात्रा में 15 से 20 घंटे की समय में बचत होगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 15 रोपवे पर भी काम चल रहा है। कई ऐसे धार्मिक स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं को पैदल जाना काफी मुश्किल काम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रोपवे को चलाया जाएगा। कुल्लू, नगभई, भुंतर, बंजोरा बाईपास, इन सब प्रोजेक्ट की वजह से इन शहरों में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। लोग आसानी से कुल्लू की यात्रा कर पाएंगे, कुल्लू मनाली के फेस्टिवल का दर्शन कर पाएंगे। हिमाचल में प्रगति की अनवरत धारा को और अधिक आगे बढ़ाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी 4 लेन पिंजौर बड्डी नालागढ़ प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। इस वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने की वजह से हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र और कई तरह के बिजनेसमैन, कई तरह के कारोबारी लोगों को फायदा होगा। किसान आसानी से अपने चीजों को टाइम पर गंतव्य स्थान तक पहुंचा पाएंगे। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो इस पूरे क्षेत्र का विकास और तेजी से होगा। हिमाचल प्रदेश और ज्यादा वर्ल्ड टूरिज्म को अपने और अट्रैक्टिव कर पाएगा। इसके अलावा सर्विस रोड बनने की वजह से जो स्थानीय नागरिक है उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। वो आसानी से देश के दूसरे राज्यों में कम समय में जा पाएंगे। दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से घट करके 25 मिनट हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी पहले से नेचर है और हिमालय के नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का फल पूरी दुनिया में फेमस है। तो जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो और भी अधिक लोग हिमाचल में घूमने के लिए आएंगे और यहाँ का जो व्यापार है वो पूरी दुनिया तक फैलेगा आसानी से और इस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। जब अमृत काल में हमने विकसित भारत का संकल्प लिया तो आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ हिमाचल प्रदेश उस संकल्प को पूरा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। गाइस, भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी गांव हो, भारत को विकसित भारत बनाने में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा। एक नागरिक का सहयोग मिलेगा, तभी जाकर के भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनेगा। अगर हिमाचल प्रदेश में खोदे जाने वाले इस 30 नए सुरंगों की बात करें तो इस वाले प्रोजेक्ट की अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 30 नए सुरंगों का निर्माण होने के बाद 4 लेन का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं टनल के माध्यम से होकर के गुजरेगा। खास बात यह है कि साल के 12 महीने प्रदेश के किसी भी दुर्गम इलाके में संपर्क नहीं टूटेगा। सभी सुरंगें बर्फबारी और बारिशों से मुक्त होगी। इन टनल्स के अंदर रोशनी और ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रबंधन रहेगा। NHAI सभी सुरंगों को डबल लेन में तैयार कर रही है ताकि सुरंगों में किसी भी तरह का जाम न लगे। सुरंगों के निर्माण के साथ ही सेना के वाहनों को भी बॉर्डर एरिया तक पहुंचाने में अब कम समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सुरंगों पर काम चल रहा है। इनमें से 11 का काम पूरा हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 27 टनल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 30 नए सुरंग को बनाने के लिए परमिशन मिल चुका है। जब इन सुरंगों का निर्माण कार्य स्टार्ट होगा, टनल को बना लिया जाएगा या टनल को बनाया जाएगा तो एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा कि कौन सा टनल को कहां पर बनाया जा रहा है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी हिमाचल प्रदेश के बारे में आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देश के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।